कुएं तूर पहाड़ पर गए। मौलाना सोहराब मेरे अल्लाह ने कलकत्ते कहा वाले कि का मूसा बयान हजरत मूसा बात अलैहिस्सलाम बात का में कर वाक़या, तो लेंगे, आइए सुनते हैं। गुफ्तगू बात में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ कर दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह बोले तो सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। हाँ। इसलिए मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब रामपुर के जेल में डाले गए तो अंग्रेज जेलर था। अंग्रेज जेलर ने कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी तुम बागी हो, तुम बागी हो, तुम्हारी सजा यह है कि ये गेहूं का बोरा है, चक्की पे आटा पीसो। सुभान अल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। रुमाल उतारे, वजू बनाए और चक्की पीसना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे सूर्य यासीन तिलावत कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सूर्य यासीन पढ़ते जा रहे थे बुलंद आवाज से। थोड़ी देर में देखते क्या है कि जेल के गेट के पास में वही जेलर खड़ा है। वो जेलर कहता है कि अताउल्लाह ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं जेलर। कहा कि अताउल्लाह पढ़ना बंद करो, ऐसा लग रहा मेरा कलेजा फट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा कलेजा फट जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। वो जेलर कांपता रहा, रोता रहा। आखिर में मजबूर होकर वो जेलर ताला खोला। कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी पहले कलमा पढ़ा कर मुझे मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हमने पढ़ा है नहीं, हमने कुरान पढ़ा कहां है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। बोला बात सही कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। जिसके घर में हो कुरान वो हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में हो कुरान और मुसलमान हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। उस घर में कभी फाका नहीं होता, नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। आयतल कुर्सी कहती है, आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ ले, 3 बार जो पढ़ लेगा सुबह तक अल्लाह उस घर में रहने वाले की और उस घर में रहने वाले की, उस घर की, पड़ोस की अल्लाह सुबह तक हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान का वादा है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। और पिछले साल 2023 तीसरे साल, ए बाबू ए, अरे इसको बैठाओ भाई, लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। छठे वहीं बैठो, अभी बैठो, अभी नहीं जाना, ये टाइम है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, अभी के जमाने में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? बिल्कुल सच। ये क्या मोबाइल है, देख रहे मीडिया वाले सबको एक से एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं। 6G आया, आ गया नहीं आया, वो आने वाला है।
वो भी वेटिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों के हाथों में आएगा। कुर्बान जाइए, ये मोबाइल अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है सोशल मीडिया। और कुर्बान जाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी हर काम ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन है, सही बात। किसी से चट हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें पीछे नहीं है, बहुत आगे। हमारी माँ बहनें भी, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है सोशल मीडिया से। किसी गैर महरम से बात करना जायज है? नहीं अरे बोलो, जायज है? नहीं, कोई सामान मेरी बेटी मेरी बहन अगर बुक करती है ऑनलाइन तो बात करना पड़ता है ना भाई। कंपनी वाला फोन करता है, मेरी बेटी उठाती है, जायज है? ये जायज नहीं है। ये नुसरत, ये लड़की जो झारखंड की थी, कोडरमा की थी, ये लड़की मुर्तद कैसे हुई तुम्हें पता भी है? ये लड़की मुर्तद कैसे हुई? ये लड़की रात में, अच्छा बताया गया, ये लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी ये बच्ची। नुसरत नाम है, झारखंड का, इधरे का, ये पिछले महीने का ये हादसा है। रात में सोती थी माँ के पास मोबाइल लेकर के, अब माँ सो जाती थी, वो मोबाइल में वो ना जाने वो किस मनहूस के साथ में वो भिड़ गई। अब वहीं से बात चली और आखिर वो वक्त रास्ता इख्तियार की वो कि घर से भागकर अल्लाह अकबर कबीरा मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, शादी कर ली। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, नौजवानों बचाओ, बहुत जरूरी है, बचाओ। क्रीम दुकान में नहीं है, हम दुकान से ले गए। सही बात। क्या है, ऑनलाइन मंगाएंगे। लिपस्टिक लगाना है, दुकान में लो। पाउडर लेना, दुकान में लो। लेकिन हमारा नौजवान लोग भी पीछे नहीं है, हर चीज ऑनलाइन। अभी तो आजकल में लड़का लड़की की शादी ब्याह भी ऑनलाइन। ऑनलाइन होता, सही हो रहा कि नहीं हो बात। रहा? बस खाली बच्चा होना बाकी ऑनलाइन, बच्चा होना, यही बचल है खाली, बाकी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह रहे थे मेरे बच्चों, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है अभी के जमाने में। हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो, कुरान आएगा। बहुत सारा नौजवान बच्चा मेरा, देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते, चादर नहीं थी तो जो बियाह किया पगड़ी बहना था तो पगड़ी बहन के आ जाते। सही बात है। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी, नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में? ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा, इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पढ़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लड़ाएगा, ले आके रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा, अरे मम्मी हम टोपी कहाँ चले गए? टोपी नहीं मिलेगी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहाँ कहाँ घूम रही है। ये मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे, मथा में टोपी है ये नहीं है, आप बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद में, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन, ये गए कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा। ये गया कहाँ ये मुसलमान? बाबरी मस्जिद आजाद करेगा। हाँ, फरमाइशें आ रही है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी जगो, जग जाओ। एक बात याद रखो, मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातों, मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी, बहुत अच्छी तकरीर करी कि वो दिन दूर नहीं, कंधे पे लाश लेकर खड़े रहोगे, दफनाने की जगह नहीं मिलेगी।
तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। तुम्हें खबर है ये नहीं है, तुम्हें पता है ये नहीं। ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर, 5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़ दौड़। देखिए एक जमात गई, फिर एक जमात गई। हम ड्राइवर से पूछे रहे कि भाग कहाँ रहा इन लोगों ने, कोई हुआ कुछ हुआ है क्या? बोले गाड़ी रोको। तो पूछे तो लड़का से, गाड़ी के लड़का से पूछे, बोलो बाबू भाग कहाँ, भाग काहे रहा है? वो लड़का बोला भागने रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोले कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला एको नहीं है। तब पता चला कि ये मेरा हिंदू भाई का बच्चा सब था, लड़का सब था। 3 बजे भोर में उठकर रोड पर दौड़ रहा है। अब मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, वो उठेगा कब उठेगा? 10 जब बजेगा, 10 बजेगा तब उठेगा। साहब उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, चाय पिएगा और गुटखा का पुड़िया फाड़ेगा, खाएगा। सच बात है। कामयाब तुम होगे, कामयाब वो ना होगा। आज हर ओहदे में हम पीछे हैं। हम क्या बनाए? हम क्या बनाए? शाहजहां मर गया, ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाया मौगी की याद में। अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई कॉलेज बनाते, आज मेरी बेटी, मेरी बहन नुसरत मुर्तद नहीं होती। मुसलमान कॉलेज में पढ़ती, इस्लामी कॉलेज में पढ़ती, तो बेटी आज मेरी मुर्तद नहीं होती। हमारे बादशाहों ने क्या किया? महल बनाया, लाल किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया। सुनो, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो। कब पढ़ोगे? इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। अपने पॉकेट में हमेशा कलम रखो। इंशाअल्लाह ये कलम जब तक तुम्हारे पॉकेट में रहेगा, कोई माई का लाल तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता है। शर्त है कि पढ़ो तो सही। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना हिंदुस्तान का। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी,